ओ हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हाजिर हैं कौन न्यू वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है प्रेस कर लें। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें यूनिची को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सोचने लग जाता है। हमारा यूनिची सोचने लग जाता है कि जब डीमन गोड वापसी यहाँ पर लौटेंगी तो मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर मैं उनसे यहाँ पर बात कर सकूं। आइस फिनिक्स गॉड भी कहने लग जाते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कर रहे हो। जो यून है वो यहाँ पर एक इवल गॉड है, और जहाँ तक कि जो होंगे वो तुम्हारी यहाँ पर नियति है। तुम यहाँ पर बहुत ही आसानी से उन्हें यहाँ पर मना सकते हो। हमारा यूनिची कहने लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि जो तुम मेरी बड़ी मदद दो बताने वाली थी वो यही दो मदद है। हमारा यूनिची भी सोचने लग जाता है कि मुझे फाइनली यहाँ पर पता चल गया है कि इवल गॉड की और डीमन गॉड की मैं दो बेटियों को बहुत ही पहले से यहाँ पर जानता था। और हमारी आइस फिनिक्स गॉड यहाँ पर कहने लग जाती है कि इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही तुमसे बता रही थी कि तुम ही एक लास्ट उम्मीद हो जो की इवल गॉडेस को यहाँ पर रोक सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे काफी ज्यादा यहाँ पर विनती कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर वो क्रिम्सन क्रैक काफी ज्यादा बड़ा हो जाए और उस क्रिम्सन क्रैक से और इस बाहर को आ जाए, जो कि यहाँ पर हेवन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करूंगी, उनसे जाके तुम खुद यहाँ पर निपटो। इसलिए मैं तुमसे काफी ज्यादा विनती कर रही हूँ। तुम ही हो इस गॉड राम के सेवर हो, तुम एक सेवर बन के यहाँ पर हम सबकी मदद करोगे। हमारा यूनिची कहने लग जाता कि हाँ, मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ। मुझे यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, दूसरों के लिए और अपने लिए और सभी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर उनकी मदद करनी पड़ेगी। और आइस फिनिक्स गॉडेस कहने लग जाती है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि तुम ऐसे यहाँ पर कह सकते हो, तुम मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। आइस फिनिक्स गॉडेस कहने लग जाती है कि लेकिन एक बात और है, पिछली बार मैंने तुमसे यहाँ पर बताया था कि तुम्हारे मास्टर के बारे में मुझे तुम्हें यहाँ पर कुछ बताना, वो ऐसा कुछ यहाँ पर राज छुपा के बैठी हैं। और हमारा यूनिची कहने लग जाता है कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो कि तुम यहाँ पर मुझे बताना चाहती हो मेरे मास्टर के बारे में। और आइस फिनिक्स गॉडेस कहने लग जाते हैं कि आज की जो दुनिया है वो नॉर्मल लोगों की दुनिया है, और ना ही गॉड का कोई अस्तित्व है, और ना ही इस दुनिया में गॉड का कुछ यहाँ पर मान्य होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत पहले मैंने तुम्हारे मास्टर को जो डिवाइन पावर थी अपनी शहरी की शहरी उन्हें यहाँ पर दे दी। थोड़ा यूनिची सोचने लग जाता है कि इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि मेरी मास्टर 10 लेवल की गॉड यहाँ पर बन चुकी है। और आइस फिनिक्स गॉडेस कहने लग जाते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है कि वो इतनी जल्दी 10 लेवल की गॉड यहाँ पर बन चुकी है, इसका कुछ और भी कारण है। हमारा यूनिची कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं कैसे यहाँ पर कर सकता हूँ कि मेरी मास्टर 10 लेवल की गॉड बन गई, वो भी मेरी वजह से। आखिरकार मैंने ऐसा यहाँ पर क्या किया? आइस फिनिक्स गॉडेस कहने लग जाती है कि मेरी जो सोल की पावर है वो काफी ज्यादा है, और इसमें यहाँ पर सोल को डिवाइन करने के लिए काफी ज्यादा लंबा टाइम यहाँ पर लग सकता था, लेकिन तुमने तो वो टाइम था बहुत ज्यादा यहाँ पर कम कर दिया। क्या को काफी ज्यादा यहाँ पर तेज यहाँ पर कर दिया था। यूनिची काफी ज्यादा हैरान होता कि आखिरकार मैंने ऐसा यहाँ पर क्या किया जिसकी वजह से मास्टर की जो यहाँ पर पावर थी वो इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। आइस फिनिक्स गॉडेस कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा पावर है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो काफी गॉडों की पावर है, और जब तुमने उसके साथ यहाँ पर कल्टिवेशन किया था तो उसकी जो पावर थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर हद तक तुम्हारी मास्टर की बढ़ चुकी है, क्योंकि जो यहाँ पर एनर्जी थी वो काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर फ्लो होने लग गई, और जो मैंने पावर भी दी थी वो भी यहाँ पर काफी तेजी से फ्लो होने लग गई। तो उनकी पावर जो लेवल है वो काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। हमारी गॉडेस जो होती है वो यूनिची की काफी ज्यादा करीब आ जाती है और कहने लग जाते हैं तो तुम यहाँ पर समझ गए होगे मैं किस बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। जहाँ पर हमारा यूनिची कहने लगता था कि अच्छा ये मामला था, और वो काफी ज्यादा यहाँ पर शर्मिंदा होता है क्योंकि उसने अपने मास्टर को भी नहीं छोड़ा। आइस फिनिक्स गॉडेस कहने लग जाती है कि इस मैटर के अलावा भी तुम्हारे मास्टर के पास कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कि नॉर्दर्न डिवाइन लेवल डिवाइन रेलम से यहाँ पर बिलोंग करती हैं। यूनिची कहने लग जाता है कि आखिरकार गॉडेस आप यहाँ पर क्या कह रही हो? नॉर्दर्न डिवाइन रेलम से मेरी मास्टर का कुछ लेना देना, वहाँ पर तो डीमन किंग रहता है। हमारी गॉडेस कहने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, वो नॉर्दर्न डिवाइन रेलम से यहाँ पर बिलोंग करती है, जबकि तुम्हारे मास्टर का जो शरीर। यूनिची कहने लग जाता है कि दरअसल क्या आपने पूरी बात यहाँ पर मुझे नहीं बताई, जबकि गॉडेस यहाँ पर कहने लग जाती है तुम्हारे बीच में और उसके बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट रिश्ता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कोई भी लाभ नहीं होगा अगर मैं कुछ भी यहाँ पर उनके बारे में बताती हूँ। तो हमारा यूनिची कहने लग जाता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं बताना चाहती? मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मुझे यहाँ पर फायदा है या नुकसान है, मुझे तुम्हारी बात यहाँ पर पूरी सुननी है, मुझे पूरी बात बताई मास्टर का क्या रहस्य है। इसमें गॉडेस कहने लग जाती है कि जब तुम हेवन डिस्ट्रॉय गॉडेस को यहाँ पर हरा दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी बात यहाँ पर बता दूंगी कि आखिरकार ये सारी बात क्या है, कैसा रहेगा ये अगर ऐसा हो तो। हमारा यूनिची कहने लग जाता है तो फिर ठीक है, मैं उस दिन का पूरी तरीके से इंतजार करूंगा कि जब तुम मुझे पूरी बात यहाँ पर बताओ और मैं उस इवल गॉडेस को यहाँ पर हरा सकूं। हमारी गॉडेस यूनिची के सामने एक हाथ तरीके से जोड़ लेती है और कहने लगती है कि अब मैंने सब कुछ तुम्हें यहाँ पर सौंप दिया, जो भी मेरे पास था मैंने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बता दिया। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस सबको कैसे सॉल्व करोगे। अब तुम्हें जो इवल गॉड की इच्छा थी उसको भी यहाँ पर पूरा करना, यहाँ तक कि इस जो गॉड राम है इसको भी यहाँ पर सेव करके रखना, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा यूनिची बाहर आ जाता है उस लेक के अंदर से, और यहाँ पर हीलिंग का आवाज देने लग जाता है, और हीलिंग भी बाहर आ जाती है और कहने लग जाती है कि मास्टर मैं तुमको यहाँ पर ग्रीट करती हूँ, जबकि हमारा यहाँ पर यूनिची कहने लग जाता है कि होंग कहाँ है। पर हमारी हीलिंग बताने लग जाती है कि होंग ने अभी अभी पर्पल क्रिस्टल काफी ज्यादा खाए और अब पूरी तरीके से खाकर सो चुकी है। यूनिची मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि उसने तो सारा का सारा मेरा ट्रेजर यहाँ पर खा लिया, लेकिन कोई भी बात नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर उसको मनाना होगा, इसलिए ये सारा ट्रेजर बेफजूल में भी यहाँ पर गायब हो जाता है तो भी मुझे कोई भी परवाह नहीं है। कैसे भी करके हेवन डिस्ट्रॉय इवल गॉडेस को यहाँ पर रोकना
होगा उसके लिए भले ही मेरी जान भी यहाँ पर चली जाए तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है। युनची सोचने लगता था कि आइस फिनिश के अनुसार यहाँ पर जो क्रिम्सन क्रैक है वो 1 महीने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से उसकी दीवार यहाँ पर टूट जाएगी। और हमारी हेलेन कहने लग जाती है कि मास्टर लेकिन आपके बारे में क्या। युनची कहने लगता था कि इस दौरान मुझे जोटियन सम्मेलन में यहाँ पर हिस्सा लेना होगा और मैं उस दिन का पूरी तरीके से इंतजार कर रहा हूँ, जो कि मुझे कैंगयूंग कॉन्ट्री में वापस जाने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम नहीं है, बस मैं उस दिन का यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। युनची सामने की तरफ को देखता और कहने लग जाता है कि आखिरकार वो क्या है। यहाँ पर हेलेन बताने लग जाती है कि मास्टर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई शायद ह्यूमन है। युनची उस क्रिस्टल के पास पहुंच जाता है और क्रिस्टल के पास पहुंच के देखता है कि वो स्टार कोड उस क्रिस्टल के अंदर यहाँ पर कैद होते हैं और हमारा युनची उन्हें देख के काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड होता है और हाथ यहाँ पर लगाता है, जबकि स्टार बोर्ड की हालत काफी ज्यादा यहाँ पर खराब होने लग जाती है। स्टार बोर्ड होते हैं वो पीछे की तरफ को होने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि युनची नहीं युनची ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, युनची यहाँ पर मर चुका है, तुम यहाँ पर भूत हो, तुम युनची तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तुम यहाँ पर भूत हो। और काफी ज्यादा यहाँ पर डर रहा होता है। और जो स्टार कोड होते हैं फिर वो यहाँ पर रोने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि युनची मुझे पता है कि तुम मेरे यहाँ पर जान लेने के लिए आए हो, तो प्लीज जल्दी करो, मुझे मार डालो, अब मैं और भी ज्यादा तड़प के यहाँ पर नहीं मर सकता, प्लीज मेरी यहाँ पर जान ले लो, मुझे मार डालो। और युनची एक जगह जाके रुक जाता है। यहाँ पर हमारे जो स्टार कोड होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि प्लीज मुझे युनची यहाँ पर मार डालो और भी ज्यादा, अब मैं इस दर्द को यहाँ पर महसूस यहाँ पर नहीं कर सकता, मैं अपने इस दर्द को कंट्रोल करके बिल्कुल भी नहीं रख सकता, प्लीज मुझे यहाँ पर मार डालो युनची, प्लीज मार डालो। और युनची कहने लग जाता है कि मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ मेरी मास्टर ने जो उसे जानबूझ के यहाँ पर कैद किया होगा, क्योंकि वो मौत से भी ज्यादा बदतर यहाँ पर जिंदगी जी सके, उसे मौत भी यहाँ पर ना मिले, ऐसी जिंदगी यहाँ पर वो जी रहा है। युनची स्टार बोर्ड से कहने लग जाता है कि लगता है कि गॉड ने तुम्हारी बात यहाँ पर सुन ली, जैसे कि कभी कभी गॉड भी तुम्हें भी यहाँ पर देख लेते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारी भी आंखें यहाँ पर खुल गई होंगी। मेरा युनची अपने बारे में बताने लग जाता है कि मैं ही युनची हूँ, अभी तक मैं यहाँ पर मरा नहीं हूँ, मैं दुर्भाग्य से अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ और मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई भूत तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारे जो स्टार कोड होते हैं वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं क्या तुम सचमुच अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें यहाँ पर देखा था मरत हुआ, तुम यहाँ पर मर गए थे मेरी आंखों के सामने। और युनची कहने लगता है कि सच में तुम्हें लगता है कि मैं एक भूत हूँ, मैं बिल्कुल भी भूत नहीं हूँ। और उस क्रिस्टल पर लात मारता है, वो क्रिस्टल यहाँ पर टूट जाता है और जो स्टार कोड होते हैं वो यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। युनची कहने लग जाता है कि अब तो तुम्हें यहाँ पर मालूम ही हो गया होगा कि मैं कोई भूत तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम्हारी हालत यहाँ पर क्या हो चुकी है देखो। यहाँ पर स्टार कोड कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, युनची अभी भी यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकता है, मैंने अपनी आंखों के सामने तुम्हें यहाँ पर मरता हुआ देखा था, तो तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकते हो। युनची कहने लग जाता है कि अरे इतना ज्यादा हैरान तो बिल्कुल भी मत हो, अगर सुअर जैसा या कुत्ते जैसा इंसान अब तक यहाँ पर जिंदा रह सकता है तो मैं तो एक इंसान हूँ, मैं यहाँ पर जिंदा कैसे नहीं रह सकता। और युनची फिर से उनसे कहने लग जाता है कि लेकिन आपके लिए इस तरह से जीना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम तड़प के अभी भी यहाँ पर जिंदा पड़े हो। तो स्टार कोड होते हैं वो यहाँ पर फिर से रोने लग जाते हैं और युनची की लात पकड़ लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ पर मार डालो, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा यहाँ पर हर्ट किया, कितनी ज्यादा यहाँ पर चोट पहुंचाई है, इसलिए मुझे यहाँ पर मार डालो, और अंदर मेरे लिए काफी ज्यादा नफरत होगी, तो इस नफरत को आज पूरी तरीके से खत्म कर डालो, मुझे यहाँ पर मार डालो, मैं तुमसे अपनी मौत की यहाँ पर भीख मांगता हूँ, प्लीज युनची मुझे यहाँ पर मार डालो। और हमारा युनची जो होता है वो अपने पैर से यहाँ पर स्टार कोड को मारता और कहने लग जाता है कि सपने देखना यहाँ पर बंद करो, तुम्हारे लिए ऐसा जीना ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और काफी ज्यादा यहाँ पर हंसने लग जाता है कि स्टार कोड की हालत ऐसी हो गई। युनची कहने लग जाता है कि जो गॉड है वो काफी ज्यादा यहाँ पर समझदार है, जो कि तुम्हें ऐसे इंसान को इस तरह के यहाँ पर जिंदगी जीने की यहाँ पर दे रहा है, हालांकि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम ऐसी जिंदगी यहाँ पर जी रहे हो। युनची जाने लग जाता है, जबकि स्टार कोड कहने लग जाते हैं कि अगर युनची तुम मुझे यहाँ पर नहीं मानना चाहते तो स्टार कोड डिश तुम मेरे पास से यहाँ पर ले जाओ, प्लीज प्लीज युनची यहाँ पर रुक जाओ, प्लीज यहाँ पर या तो मुझे मार डालो। युनची कहने लग जाता है कि स्टार कोड डिश आखिरकार ये क्या है, जबकि स्टार कोड होते हैं वो यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि स्टार कोड डिश है वो मेरे स्टार कोड ड्रामा में सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण ट्रेजर है, क्योंकि 12 गॉड की पावर को पोजेस करके यहाँ पर रखा है, तुम मेरे पास से वो ले जा सकते हो। पर जो स्टार कोड होते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और स्टार कोड के आंखों में से भी आंसू काफी ज्यादा निकल रहे होते हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।